स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 5 में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 6 है। तो आज हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मीनिंग बता दूं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है कोई काम हम जो पास्ट में कर रहे हों, वो कंटिन्यूअस एक्शन हो लेकिन पास्ट में हो। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं क्रिकेट मैच खेल रहा था। अभी देखें, क्रिकेट मैच तो मैं खेल रहा था लेकिन पास्ट में खेल रहा था। तो अभी मैं कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा हूँ पास्ट का, तो उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है वाज और दूसरा होता है वर। वाज जो होता है वो आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगता है, और जो वर होता है वो यू, वी, दे और प्लूरल नेम कोई भी हो उसके साथ लगता है। तो अभी स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि हर बार तो मैं आई जो है प्लूरल की साइड रख रहा था, तो अभी मैंने वाज की साइड क्यों रखा है, मतलब ही, शी की साइड क्यों रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रामर में फिक्सेशन है कि जो वाहिद जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसी में हम जो आए हैं वो सिंगुलर की तरफ रखते हैं। बाकी जो भी टेंस होंगे, जो भी सेंटेंस होंगे, वो हम प्लूरल की साइड रखेंगे आए को। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। तो जैसा कि हमारा सिंपल वर्ब होता है, जैसा कि मेरे पास एग्जांपल है प्ले। ये प्ले की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जैसा कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल, कोई भी वर्ब हो, जैसा कि यहाँ पर हम मैंने प्ले लिखा है, तो प्ले के लास्ट में जब भी मैं आईएनजी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर रीड। ये रीड की फर्स्ट फॉर्म है, जब मैं आखिर में आईएनजी लगाऊंगा तो ये हो जाएगी रीड की फोर्थ फॉर्म। ऐसे हमारी फोर्थ फॉर्म होती है। तो कोई भी हमारा वर्ब होगा, हम उसके आखिर में आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो उर्दू जुमलों में पहचान होती है, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए रहा था, रही थी या रहे थे, जब भी आ जाए आखिर में, तो आप समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है वो शर्मा रही थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, क्योंकि यहाँ देखें शर्मा रही थी, इसी वजह से हमारा सब्जेक्ट है शी। और शी के साथ हमारा लगता है वाज, क्योंकि ये सिंगुलर सब उठाता है, और जो वर होता है वो सारे प्लूरल उठाता है। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, शर्माना। शर्माने को कहते हैं फील शाय। यहाँ पर हम फील की फोर्थ फॉर्म रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो शर्मा रही थी, शी वॉज फीलिंग शाय। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड जुमला है, हम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। यहाँ पर हमारा काम क्या है, इस्लाम की तबलीग करना। इस्लाम की तबलीग करने को इंग्लिश में कहते हैं प्रीच ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, वी वर प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, अहमद बकरियां चरा रहा था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, बकरियां चराना। बकरियां चराने को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजिंग गोड्स। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अहमद बकरियां चरा रहा था, अहमद वाज ग्रेजिंग गोड्स। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसी के नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम नॉट प्लस करते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला हमारा यह है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आय के साथ वाज लगता है। तो यहाँ पर मेरा काम क्या है, क्रिकेट खेलना। खेलने को जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले कहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, आलिया लेक्चर नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आलिया।
तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, लेक्चर देना। लेक्चर देने को इंग्लिश में कहते हैं डिलीवर लेक्चर। और यहाँ पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, आलिया लेक्चर नहीं दे रही थी, आलिया वॉज नॉट डिलीवरिंग लेक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, वो हमारे साथ चालाकी नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, चालाकी करना। चालाकी करने को इंग्लिश में कहते हैं प्लेइंग ट्रिक। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है हमारे साथ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, वो हमारे साथ चालाकी नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग ट्रिक विथ अस। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस लगाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप सबसे पहले हमारा क्लास 4 देखें, ताकि आपको पता चल सके कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अभी हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। तो सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट से पहले वाज वर आ जाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। याद रखें, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सवालिया जुमले होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पहला जुमला है, क्या मुलजिम जुर्म कबूल कर रहा था। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है मुलजिम। तो मुलजिम को इंग्लिश में विक्टिम या अक्यूज्ड कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली विक्टिम लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा काम है जुर्म कबूल करना। जुर्म कबूल करने को इंग्लिश में कहते हैं कन्फेस द क्राइम। वैसे हम कबूल करने को एक्सेप्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जुर्म है, तो यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड होगा वो कन्फेस है। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या मुलजिम जुर्म कबूल कर रहा था, वाज विक्टिम कन्फेसिंग द क्राइम। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा जुमला है, क्या वो नौकरी के लिए दरखास्त दे रहा था। सब्जेक्ट है ही। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, नौकरी के लिए दरखास्त देना। तो यहाँ पर नौकरी के लिए दरखास्त देने को इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई फॉर जॉब। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या वो नौकरी के लिए दरखास्त दे रहा था, वाज ही अप्लाइंग फॉर जॉब। अप्लाइंग हमारा वर्ब है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जॉब है। तो यहाँ पर मेरे पास तीसरा जुमला है, क्या तुम मेला लगा रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मेला लगाना। मेला लगाने को इंग्लिश में कहते हैं होल्ड अ फेयर। तो स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या तुम मेला लगा रहे थे, वर यू होल्डिंग अ फेयर। होल्डिंग हमारा वर्ब है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है अफेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो अगर आपको किसी भी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।